इस बात से अखिलेश यादव जी आप निश्चिंत रहिए, अभी 10 साल आप सत्ता से दूर हैं और पूरी तरीके से दूर हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि 80 सीटों में से तो आधे आधे का रेशो है। सुपड़ा साहब तब कहते हैं जब 77 सीटें भाजपा लाई थी और 3 सीटें सिर्फ समाजवादी की थी, बाकी सबका सुपड़ा साहब। समाजवादी की भी 5 पे लड़े थे, 3 अपने परिवार वाले और 3 ही आई थी, 2 उसमें से भी हार गए थे, उसको कहते हैं सुपड़ा साहब होना। पिछले 35 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था जो लगातार चुनाव जीतकर बिना किसी गठबंधन के 2 बार मुख्यमंत्री बन गया हो। योगी आदित्यनाथ ने दोनों में थक तोड़े, उत्तर प्रदेश में मजबूती से वो आए और आज आप सुपड़ा साहब पता किसे कहते हैं? आज भी भाजपा के खाते में 36 सीटें हैं, 80 में से 36 आई हैं ना, तो मतलब आधे आधे का वो है। अच्छा, यूपी में अभी उपचुनाव है और उपचुनाव में क्या ये मुद्दा बड़ा नहीं बनेगा कि मोदी योगी सरकार जो कर रही है, और दूसरी तरफ एक और मुद्दा चलाया जा रहा है कि योगी जी को तो जो है कुर्सी से हटाने की तैयारी चल रही है। योगी को कुर्सी से हटाना है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 100 का मानसून ऑफर चल रहा है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। सर ऐसा है, मानसून ऑफर चल तो रहा है, 100 लाओ सरकार बनाओ, लेकिन मैं अखिलेश जी को बता दूं अभी वो जिस तरीके से चल रहे हैं ना, और जिस तरीके से एक और भी उनकी बात वायरल हो रही है, पता नहीं वो किसी ने एडिट किया है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं वो सच है या झूठ है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे वादे किए गए हैं, स्पेशली अयोध्या का नाम बदलने तक की बात की गई है उसमें। अच्छा। समझ गए? तो ये भी तो उनके खिलाफ जाएगा ना। और पिछली बार 47 पे रह गए थे 2017 में, इस बार मुझे लगता है 47 की जगह कहीं 17 पे ना आ जाएं। समझ गए? ये भी एक कहानी है। और योगी के बिना उत्तर प्रदेश में भाजपा ना चुनाव लड़ने जा रही है और योगी आदित्यनाथ जी ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये बात मेरी लिख कर ले लेना। 5 दिन पहले यहाँ पर एक आदमी से शर्त लगाई थी, उसने कहा था कल योगी को हटा दिया जाएगा। मैंने कहा था कि तू 10,000 की शर्त लगा ले, अगर कल हटा दिया गया मैं आना छोड़ दूंगा और 10,000 रुपये तुझे देकर जाऊंगा। उसने कहा कि 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद, अभी तक वो नजर नहीं आए भाई साहब। कारण आज उस बात को 5 दिन हो गए हैं और सरकार ने ये क्लियर कर दिया 2017 तक तो योगी जी नहीं हटाए जा रहे हैं। उसके बाद का देखेंगे, अगर 1% उनको हटाया भी गया उस समय पर, चुनाव के समय पर, बीच में नहीं हटाए जा रहे पहली बात, अगर चुनाव के समय पर किसी कारण से हटाया भी गया ना तो उसका रीजन यही होगा कि शायद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी संगठन में और शायद उनको केंद्र में लाने की तैयारी होगी, इसके इतर और कुछ भी नहीं होगा। समझ गए? तो इस बात से अखिलेश यादव जी आप निश्चिंत रहिए, अभी 10 साल आप सत्ता से दूर हैं और पूरी तरीके से दूर हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप कह रहे हो कि विधानसभा चुनाव में 17 सीटें आएंगी अगली बार जो चुनाव होंगे यूपी में, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में यूपी से भाजपा का सुपड़ा साफ कर ही दिया, मानो ऐसा चमत्कार अखिलेश यादव ने कर दिया है। सर आप कैसे मानते हैं कि सुपड़ा साफ हो गया? सुपड़ा साफ ही हो गया। 61-62 सीट थी और आज देखो कितनी सीटें हैं। एक सेकंड, भाजपा की पहले 2017 से पहले या 2014 से पहले यूपी में क्या बिसात थी? पिछले 35 साल से भाजपा कायदे से देखा जाए तो मुख्य रूप से सरकार में नहीं थी। 25 साल से, सॉरी, ठीक है, मुख्य रूप से सरकार में नहीं थी। कल्याण सिंह के बाद तो कोई वो ही नहीं हुआ। और कल्याण सिंह के मतलब आप ये लगा लीजिए पिछले 35 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था जो लगातार चुनाव जीतकर बिना किसी गठबंधन के 2 बार मुख्यमंत्री बन गया हो। योगी आदित्यनाथ ने दोनों में थक तोड़े, उत्तर प्रदेश में मजबूती से वो आए और आज आप सुपड़ा साहब पता किसे कहते हैं? आज भी भाजपा के खाते में 36 सीटें हैं, 80 में से 36 आई हैं ना, तो मतलब आधे आधे का वो है। 37 इसके पास है, 36 भाजपा के पास है और 6 कांग्रेस के पास है, कुछ निर्दलीय हो गए। समझ गए? 80 सीटों में से तो आधे आधे का रेशो है। सुपड़ा साहब तब कहते हैं जब 77 सीटें भाजपा लाई थी और 3 सीटें सिर्फ समाजवादी की थी, बाकी सबका सुपड़ा साहब। समाजवादी की भी 5 पे लड़े थे, 3 अपने परिवार वाले और 3 ही आई थी, 2 उसमें से भी हार गए थे, उसको कहते हैं सुपड़ा साहब होना। आजमगढ़ से हरा दिया था, जो आजमगढ़ मुलायम सिंह जी की राजनीति की नींव था, जहाँ से उन्होंने अपने सैफई से निकलकर राजनीति की शुरुआत करी थी, उस आजमगढ़ से हार गए थे अखिलेश जी। समझने की बात है। अमेठी से राहुल जी हार गए थे, जिसको कहते थे विरासत है, तो उसको कहते थे सुपड़ा साहब। अभी क्या है, 10 साल की सरकार में एक इनकम्बेंसी आ जाती है, थोड़ा बहुत इन लोगों ने झूठ बोल के वो 8500 रुपये का लालच दे के और संविधान खत्म कर देंगे इस टाइप के अफवाह फैला के, जैसे अभी ये अफवाह फैला रहे हैं, इस टाइप से इन लोगों ने वोट तो ले ली। लेकिन वोट लेने के बाद में इन्होंने क्या किया? अयोध्या के राजा को, अवधेश पासी को अयोध्या का राजा घोषित करने लग गए, भगवान राम का तिरस्कार करने लग गए। अयोध्या की जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है और देश की जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है कि उनके त्रिभुवन के स्वामी का कोई अपमान करेगा और उसको पुनः फिर से जिता देंगे। हो गई गलती एक बार, हो गई गलती एक बार, बार बार नहीं होगी और इसका खामियाजा अखिलेश जी भुगतेंगे, आप देखते रहिए। तो आपको नहीं लगता है कि यूपी की गद्दी से योगी जी को उतारा जाएगा? हाँ जी। क्या मतलब? कौन उतारेगा? वो उतारेंगे क्या? जनता उतार
हारेगी, जनता निर्णय लेगी इस बात को। योगी जी और मोदी जी तो टॉपर काम कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास वाले काम कर रहे हैं। योगी जी और मोदी जी तो जनता ही हराती है, जनता ही जिताती है भाई मेरे। और देखिए एक और मैं सुन रहा हूँ, केजरीवाल जी जेल में कर दिए, चलो वो तो है ही जेल में, बच्चे को साला। केजरीवाल जी ने इतना बड़ा जुल्म भी नहीं किया है। शराब तो आज की डेट में भी बिक रही है, उन्होंने फ्री, मैं तो पीता ही नहीं हूँ, शराबी को यदि फ्री मिलेगी तो एक आधा और फालतू पिएगा। केजरीवाल जी को नहीं इतना बड़ा दोषी भी ना ठहराएं। क्यों कि फ्री में तो अभी राशन भी बांटे थे, सरकार ने तो कहा था जी डबल राशन लो, किसी ने आवाज़ उठाई नहीं। किसी शराबी ये कह दे जी इन्होंने, केजरीवाल जी ने बहुत बुरा किया है, जो शराब के एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री थी, कोई नहीं कहेगा। जब फ्री मिली तो लोगों ने पी थी। केजरीवाल अपनी जगह ठीक है, मैं अब बहुत बढ़िया है, इस तरीके से मैं टारगेट ले रहा हूँ। यदि ये सरकार इतनी भी अच्छी है तो ये ठेके क्यों नहीं बंद करा देती? चरस बिकता है कोने कोने में, चरस बंद क्यों नहीं करा देती? गांजा बिकता है, गांजा बंद क्यों नहीं करा देती? यदि किसी के पास एक छोटी सी ड्रग्स मिलती है तो उसको घोषित कर देते हैं, जब 5 किलो ड्रग्स मिला है। तो ये कौन सा अंधा कानून नहीं हमारे देश का, जनाब बताइए आप। केजरीवाल जी ने बुरा नहीं किया, शराबी को तो ये 3 और चाहिए थी फ्री, वो तो बैग में डालता 3 दिन नहीं पीता। जब राशन आम जनता को डबल राशन दिया था तो सबने लिया, किसी ने मना नहीं किया। मतलब आपको इस चीज़ की तकलीफ है क्या? एक मिनट बोलिए इसका जवाब। आपको इस चीज़ की तकलीफ है कि केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, शराब बंद हो गई, फ्री में मिलने वाली? अरे नहीं, तुम नहीं समझ रहे, उन्होंने शराबियों के लिए तो अच्छा ही किया था। और चलो बुरी बात थी केजरीवाल जी की, मुख्यमंत्री जी की, तो आज ये ठेके बंद करा दें ना सब। आज भी तो ठेके पर शराब बिक रही है और पीने वाले भी लें। क्या इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, भैया को ना इतना भी नहीं पता कि राशन देना में क्या फर्क है और दारू पीने में क्या फर्क है, ठीक है। अरे भैया सेंट्रल हर चीज नहीं करती है, हमारे देश की पब्लिक को पता भी नहीं। अगर किसी को पेशाब ना आए तो उसको लगता है मोदी की गलती है, ठीक है। हर स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है। बिहार में दारू बंद है, मोदी जी खुलवा पाए? गुजरात में दारू बंद है कि नहीं बंद है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। हमारी जनता को यही नहीं पता होता कि स्टेट के क्या रूल रेगुलेशन होते हैं और सेंटर का क्या होता है। सही बात है, धन्यवाद आपका। आज आप कई दिनों बाद दिखाई दिए।